छात्रा की मौत से जुड़े मामले में अहम सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह फुटेज शंभू गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी को छात्रा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। हॉस्टल में रहने वाली दूसरी छात्राओं ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब छात्रा बाहर नहीं आई तो हॉस्टल की छात्राएं कमरे के बाहर इकट्ठा हो गईं, जिसके बाद एक छात्रा ने दरवाजे के पास टेबल रखकर ऊपर बनी खिड़की के सहारे अंदर लगी कुंडी को खोला, जिसके बाद दरवाजा खोला गया और उसके बाद छात्रा को अचेत अवस्था में पाया गया, जिसके बाद तत्काल आगे की कार्रवाई की गई। नीट छात्रा मौत से जुड़े मामले में एक अहम सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। यह सीसीटीवी फुटेज शंभू गर्ल्स हॉस्टल का बताया जा रहा है, जिसमें 6 जनवरी के दिन छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अन्य छात्राओं के द्वारा जो है काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद भी छात्रा के द्वारा जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा एक कर्मी को बुलाया जाता है और दरवाजे को बार बार नॉक किया जाता है। उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद दरवाजे को जबरन जो है बाहर की ओर खींचा जाता है और अंदर बेहोश पड़ी छात्रा को जो है छात्राओं और कर्मी के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए सहज अस्पताल ले जाया जाता है और उसके बाद उसकी इलाज करवाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि इस तरह की परिस्थिति में हॉस्टल के कर्मियों और प्रबंधकों के द्वारा जो है पहले सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद जो है दरवाजा खोला जाता। तो आपको बता दें कि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तब पहले पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी, उसके बाद दरवाज़ा खोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दरवाजे को खोला जाता है और छात्रा जो कि अचेत अवस्था में पड़ी मिली उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि परिजन भी लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जब से छात्रा जहानाबाद से पटना के इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में गई है तब से, और ये जो तस्वीर सामने आई है उस वक्त तक का सीसीटीवी फुटेज सामने आना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। और नीट छात्रा की मौत के मामले में पप्पू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली मिस्ट्री वुमन नीतू मैडम कह रही हैं कि 5 तारीख का उसे कुछ याद नहीं। आपको बता दें कि नीतू मैडम शंभू गर्ल्स हॉस्टल के दूसरे ब्रांच में थी। फिर उस रात वो 10 बजे घटना वाले हॉस्टल में सभी लड़कियों को चेक करने क्यों आई थी? इस सवाल का जवाब उसने क्या कुछ दिया, सुनिए। पांच तारीख के रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच आप बस इतने हमको सिर्फ बता दीजिए वहां थे या नहीं। हम जो हाँ कभी बस वही हाँ बस यही जानना यही हम भी यही जानना चाहते हैं कि आप कभी जाते हैं तो पाँच हाँ बहुत अच्छा। तो 5 तारीख के रात में 9 बजे आप किसको समझा रहे थे? कौन बच्ची को? हमको तो ध्यान में नहीं है कि हम 5 को गए वहाँ। आप देख लीजिए, याद कर, बच्ची को नाम बता दीजिए। आप याद कर लीजिए, हम वीडियो पर बोल चुके हैं, सुन लीजिए और आप याद कर लीजिए कि याद में नहीं है तो आप हमको बच्ची का खाली नाम बताइए ना, हम बच्ची से बात कर लेंगे। नीतू जी, आप हमको और लोग मत बूझ लीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह कर रहा हूँ। आपसे नर्म निवेदन करके ही बात कर रहे थे। मेरी बात नीतू जी, मेरी बात सिर्फ इतना हमको बताइए, 5 तारीख के रात में आप याद कर लीजिए 9 बजे से 10 बजे के बीच हॉस्टल में थे, तो आप किनको समझाने गए थे? बस इतना ही बात है और कोई बात नहीं है। लड़की लोग को हम में गए, ठीक।
हाँ। बताइए